नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अभी आप सबके सामने मैं शौच का जो दूसरा पार्ट है अर्थात एक्सटर्नल मानसिक शौच और इंटरनल मानसिक शौच और मन का शौच, मन का सफाई कैसे हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाहरी शौच जिस तरह से इम्पोर्टेंट है, साफ़ सुथरा जिस तरह से इम्पोर्टेंट है, इंटरनल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम स्किप नहीं कर सकते। साधना जीवन में इंटरनल शौच का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मन है, हमारा मन का जो गति है जनरली 2 डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। एक होता है एक्सटर्नल, बहिर्जगत में मेरा मन का गति। ज़्यादातर मन जो है बाहरी दुनिया में जुड़ा हुआ होता है। ये संसार, रिश्तेदार, भाई बहन, प्रतिवेशी, एनवायरनमेंट, देश काल, इसी में माइंड बिजी रहता है। और दूसरा पार्ट है मनुष्य का इंटरनल, जो कोई नहीं देख सकता और सिर्फ आप ही जानते हो, अंदरूनी चीज़। तो ये जो बाहरी दुनिया का जो परिवेश है, उसका जो इम्प्रेशन है हमारे मन पे पड़ता है। संस्कार थ्योरी में भी हमने बताया है। अर्थात आप जो कुछ इस दुनिया में देख रहे हैं, जो कुछ भी सूचनाएं आप ग्रहण कर रहे हैं, वो इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। क्या कौन सा इंद्रिय? जैसे आपको घ्राण, नाक, नासिका इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, ये जीव जिसको बोलते जिह्वा इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय हैं। ये सब इंद्रियों से क्या करते हैं, हम पूरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और इसका इन्फॉर्मेशन, ये इम्प्रेशन हमारे मन में लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ये जो बाहरी दृष्टि है, बाहरी दृष्टि को हम किस रूप में देखेंगे? अगर बाहरी दृष्टि अगर आपको नियंत्रित नहीं है तो गलत चीज़ ही अंदर जाएगा। क्योंकि ये जो पंच इंद्रियां हैं, ये है आपको गेटवे, ये दरवाजा है। इस दरवाजे के अंदर में पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन आपके अंदर आता है। चक्षु इंद्रियों के माध्यम से, घ्राण इंद्रियों के माध्यम से, जीवा इंद्रियों के माध्यम से, त्वक के माध्यम से, इस तरह से अंदर आते हैं। तो अगर आपके ये इंद्रिया अगर संयमित है, अगर नियंत्रित है, तो आपकी दुनिया का सारा इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आएगा और फिल्ट्रेटेड इंफॉर्मेशन आएगा, जो आपके मन को पॉल्यूटेड नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है, भगवान बुद्ध ने कहा था, चक्षुनः संबरो साधु, चक्षुनः संबरो साधु, साधु वाचाय संबरो, वाचाय संबरो साधु, साधु घ्राणेन संबरो, घ्राणेन संबरो साधु, साधु जिह्वाय संबरो, साधु सब्बत संबरो। अर्थात सज्जन जो है, साधुजन है, वो अपने हर चीज़ पे नियंत्रण करेंगे। चक्षु इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे। चक्षु इंद्रियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चक्षु अगर गलत चीज़ को देखेगा, माइंड में गलत, निगेटिव चीज़ को देखेगा तो निगेटिव ही। इसलिए चक्षु न संबरो साधु, चक्षु को भी नियंत्रित करके रखो कि हर चीज़ में मत दौड़ाओ। ठीक, जीव को भी नियंत्रित करके रखो। हमेशा जीव को सिर्फ खाएंगे 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 खाएंगे, स्वाद के पीछे दौड़ाते दौड़ाते लोभी कुत्ते की तरह नहीं बनाना है, लोभी कुकुर की तरह नहीं बनाना है। इससे भी मन को पॉल्यूट कर देता है। उस घ्राण को भी नियंत्रित करना है, स्पर्श से भी करते हैं। इस तरह से हर चीज़ पर आदमी को सर्वात्मक जो है नियंत्रण होना चाहिए। ये जो बाहरी मन को अगर आप नियंत्रण कर लिए, अर्थात 5 इंद्रियों को नियंत्रण कर ले, तो आपका ये बाहरी मन विशुद्ध हो जाएगा। अर्थात ये मन की सफाई है। मन का सफाई साबुन और डिटर्जेंट से तो नहीं होगा। मन का सफाई कोई भी दुनिया का डिटर्जेंट नहीं है जो मन को साफ कर दे। और याद रखिएगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन अगर सफाई साफ है तो जीवन की उपलब्धि संभव है। मन ही अगर कलुषित है, मन में ही कालिमा है, तो इंसान कितनों कोशिश करे आगे नहीं बढ़ सकता है।
कलुषित मन लेके, संकीर्णताओं को लेके मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का अंतर्मन क्या होता है? अंतर्मन और भी सेंसिटिव है, बाहरी मन से भी ज़्यादा डेंजरस होता है अंतर्मन। अंतर्मन क्या है? जैसे आपके अंदर घृणा है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर लोभ है, मत्सर्जी की वृत्ति है, वासना है, ये वृत्ति आपको अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खाया जाता है। किसी को आप बता नहीं सकते, किसी को आप बोल नहीं सकते कि आप वासना से वशीभूत हो गए हैं, और वो आपको दिन भर परेशान करते रहता है। कोई नहीं कह सकता है, बोल नहीं पाएगा कि आपके अंदर लोभ वृत्ति प्रबल है, लोभ आपको बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। ईर्ष्या, दूसरे प्रगति को देखकर ईर्ष्या, जलन होना, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति पे अगर आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो मन अंदर अपने आप कलुषित हो जाएगा। एक ही साथ दो भाई पढ़ रहे, एक भाई विकसित कर गया, दूसरे भाई के मन में हमारा भाई कितना आगे बढ़ गया, हमको कोई मदद नहीं कर रहा है, ये कि आज तो उनको भाई बोलने में भी हमको शर्म आती है। ये सब क्या है? ये सब भी मन का ही आपको कालिमा है। इस कालिमा से मन को दूर रखना है। तो ये जो जितने भी देखिए ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घृणा, इसको काउंटर करने के लिए एक साबुन है। वो साबुन है मुदितो, उपेक्षा, प्रेम। उपेक्षा, प्रेम, मुदिता, ये जो भाव है, इसी भाव से आप इन जो अंदर की जो एनिमीज है, एनिमीज को आप काउंटर कर सकते हैं, इनसे आप जूझ सकते हैं, आप इससे लड़ सकते हैं। जब मान लीजिए किसी के आपको जलन हो रहा है, तो जलन अगर किसी से हो रहा है और आपको बहुत कष्ट दे रहा है, दूसरे की प्रगति को देख के आपको बहुत कष्ट हो रहा है, अंदर ही अंदर आप कूद रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे समय आपको क्या करना चाहिए? हम सबको क्या करना चाहिए जो आध्यात्मिक साधक है? ये तो आध्यात्मिक पद के पहले ही ये बाधा आ गया, तो साधना लोग क्या करेंगे, क्या प्रगति होगी? तो ये रोड़ा है, अंदरूनी रोड़ा, वो कोई नहीं देख रहा है कि क्या चल रहा है आपके अंदर, लेकिन आप खुद उससे जूझ रहे हैं और उसको सुपरसीड करना है, उसको गेट राइट करना है, उससे ऊपर उठना है। उसको ऊपर उठने के लिए आपको उपेक्षा की वृत्ति, या तो उपेक्षा करो, नहीं तो उनसे प्रेम जागृत करो। अगर उनके प्रगति आपको देखने में कष्ट हो रहा है, अब उपेक्षा कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। अरे छोड़ो, उसका चिंता करके हमको क्या फायदा होगा, मुझे अपना चिंता करना चाहिए। और उससे अच्छा है क्या? अरे तो प्रगति कर रहे, बहुत अच्छा है, मेरा ही भाई है, एक ही पिता के, अरे हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, वाह कितना अच्छा है, वो आगे बढ़ रहा है, उनके कारण हम सबको लोग जानेंगे। ये बोलते हैं प्रेम। अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, घृणा को अगर काटने के लिए मुदित, उपेक्षा और प्रेम, ये तीन भाव अगर मन में आपको जागृत हो जाएगा तो मन से द्वेष, घृणा अपने आप खत्म होगा। इसे तीनों भाव को जागृत आपको अंदर करना होगा। ये जो भाव जागृत करते हैं, इसीलिए बोलते हैं संग्रामे च वैपरीत्यम। संग्रामे च वैपरीत्यम, जब संग्राम हो तो उसकी विपरीत चलो। अर्थात ये ईर्ष्या, ये अंदरूनी संग्राम है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके अंदर बैठा हुआ है। बाहर का दुश्मन तो कुछ नहीं है। बाहर का दुश्मन हो सके आपको एक बार मार दे, और ये दुश्मन आपको हर पल हर दिन आपको मारेगा, अंदर अंदर दिमाग की तरह खाया जाता है। इसलिए साधक के जीवन में कम से कम ईर्ष्या वृत्ति रखना ही नहीं चाहिए। ईर्ष्या जो है, अहंकार है, ये सारी चीज आदमी को खा जाता है। और इसको काउंटर करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए मुदितो, उपेक्षा और प्रेम, वैराग्य, ये जो है इसको काउंटर करेगा। अर्थात प्रेम ऐसा एक वृत्ति है, इस वृत्ति को जागृत करने से सारे अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरे सभी तो अपने हैं, सबका उन्नति होना चाहिए, सबका प्रगति होना चाहिए, कोई बात नहीं मेरा नहीं हो तो क्या है, दूसरों का हुआ है ना, होना चाहिए, मैं उनको और मदद करूंगा कि और आगे बढ़े। ये जो है इसी को बोलते हैं संग्रामे च वैपरीत्यम। ऐसे ही चल के साधक अपने
अंदरूनी दुश्मन को खत्म करके धीरे धीरे अर्थात बाह्यिक शारीरिक, आंतरिक शारीरिक, बाह्यिक मानसिक, आंतरिक मानसिक शौच के द्वारा मनुष्य पवित्र हो सकता है। इसलिए जो शौच क्रिया के लिए आंतरिक शौच जैसे ग्रंथियों के अंदर वृत्तियों पर नियंत्रण करना, मूलाधार चक्र में जो वृत्तियां हैं, स्वाधिष्ठान चक्र के वृत्तियां हैं, उसे कंसर्न जो ग्रंथि, ये सबको क्या होता है, आपको पॉजिटिव भाव लेके, विपरीत भाव लेके हम नियंत्रण कर सकते हैं और इस तरह से अपने आप के जो अंदरूनी भावनाओं को रेगुलेट कर सकते हैं, बांध के रख सकते हैं और प्रॉपर डायरेक्शन में हम चैनलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। मेरा वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।